हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्मल कंडक्टिविटी टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आपने देखा होगा सीबीएसई के एनसीईआरटी चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपको ये टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी मिलेगा। इससे रिलेटेड आपके पास ये एनडीए का 2012 पेपर फर्स्ट का मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एंड देन हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉर दोज हु वांट टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालिए। आई होप आपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन द मीन वाइल यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जैसे कहती हूँ कि जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करते हैं हम लिखने वाले हैं कि जो जो गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली बात चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 times दैट ऑफ ब्रास। तो उन्होंने क्या कहा है, थर्मल कंडक्टिविटी जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। तो मैं लिख लेती हूँ कि जो उन्होंने कहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर is equals to 4 times that of thermal conductivity of brass। देखो जो आपके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, नेक्स्ट, 2 rods of copper and brass are having same length। उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास कॉपर और ब्रास की 2 रॉड्स हैं जिनकी लेंथ सेम है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ब्रास रॉड। ठीक है, और इनके जो क्रॉस सेक्शन है वो एंड टू एंड ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कॉपर का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ब्रास का, ये भी आपका बराबर गिवन है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि इन्होंने कॉपर और ब्रास की जो रॉड हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए हैं। लेट्स से ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिए, ये आपकी कॉपर कह लेती हूँ और ऐसे ही यहाँ से आपकी जो ये ब्रास की रॉड है वो एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए। अब जब देखो इनकी लेंथ सेम है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये के सी यू कर दी है और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के बी आर है। अब जब हीट ट्रांसफ़र होगा, अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा वो भी उन्होंने आपको गिवन है। द फ्री एंड ऑफ कॉपर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्या कहा है, दिस इज द फ्री एंड ऑफ द कॉपर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। और आपका ये जो ब्रास का फ्री एंड है, ये वाला जो एंड है, यहाँ का टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है जो ये जंक्शन है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। लेट्स से द टेम्परेचर, इसको मैं T1 लिख लूँगी, इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर T2 है दिस वन इज 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको निकालना है टेम्परेचर T, जिसे मैंने कह दिया है कि जंक्शन का टेम्परेचर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है जो है हीट ट्रांसफ़र का। अब देखिए जितनी हीट ये जो आपकी ब्रास की रॉड है वो जितना हीट ट्रांसफ़र करेगी वही हीट आपकी कॉपर की रॉड पे आएगी कि नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है वो आप इक्वेट कर दोगे, मतलब उन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ कि हीट ट्रांसफ़र बाय कॉपर विल बी इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र बाय ब्रास। जो एक ने हीट दी वो दूसरे ने हीट ली है, या हीट लॉस बाय ब्रास रॉड विल बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कॉपर रॉड। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर दिस वन आई कैन राइट, हीट का फॉर्मूला हमें पता है कि होता है माइनस K, where K is the conductivity, again मैं कॉपर की लिख देती हूँ, into area of cross section, हम कॉपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, into what, the temperature difference। अब temperature difference क्या,
फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अगर आप इस रॉड को देखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ओवर हियर एंड दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि द हायर टेम्परेचर माइनस द टेम्परेचर ऑफ द एम्बिएंट एयर। ठीक है, ये टेम्परेचर माइनस द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर। ठीक, तो मैं इसमें लिख देती हूँ T माइनस T1। ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस होल थिंग विल गेट डिवाइडेड बाई the length of copper rod। ठीक है, ऐसे ही it will be equal to minus KBR into area of cross section of BR into what? अब देखिए यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो एम्बिएंट एयर था, अभी हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी? 100 डिग्री से माइनस जो जंक्शन है वहाँ की तरफ जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ बी आर। माइनस माइनस साइन आप ऐसे कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि हमने जो थर्मल कंडक्टिविटी है कॉपर की, इट इज़ 4 टाइम ऑफ बी आर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 4 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी आर इंटू, अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो मैं इसे यहीं कैंसिल आउट कर दूंगी। लेंथ ऑफ कॉपर एज वेल एज लेंथ ऑफ ब्रास रॉड आर ऑल्सो सेम, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा आपका 4 टाइम्स दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास रॉड, और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रख दूंगी। T माइनस 0 इज इक्वल्स टू KBR इंटू 100 माइनस T। अब देखिए ये KBR इंटू KBR ये सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गए। नाउ दिस विल बिकम 4T इज इक्वल्स टू 100 माइनस T। ठीक है, अब मैं इस माइनस T को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो इट विल बिकम 5T। आप खुद ही देख सकते हैं, ये हो जाएगा 5T इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब आप सिंपली आपको जो टेम्परेचर है वो मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 20। अब आप बोलेंगे कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस टी? इट कैन आइदर बी इन केल्विन, इट कैन आइदर बी इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्वेश्चन को देखिए कि उन्होंने बाकी के जो टेम्परेचर हैं वो कौन सी यूनिट में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, सो यू विल राइट डिग्री सेल्सियस एट द एंड। तो आपको मिल गया है कि जो आपकी जंक्शन का टेम्परेचर है उसका वैल्यू है 20 डिग्री सी। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिनका आंसर ये सेम आया है वेरी वेल डन। जिनका आंसर ये सेम नहीं आया है प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक, आप इस टॉपिक को एक बार देखिए। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 20 डिग्री सी। सो थैंक यू मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप अपने एनडीए की प्रैक्टिस के लिए हमारी एनडीए मैथ्स और एनडीए फिजिक्स सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में देख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।